बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राशिद नवाज़। आज हम मौजूद हैं न्यू कराची के अंदर अलमनाक और दर्द भरी कहानी के साथ। ये हमारे साथ जो भाई बैठे हुए हैं, ये आज से 2 साल पहले जो है प्रेस मशीन पे काम किया करते थे और बिल्कुल मतलब एक तंदुरुस्त इंसान की तरह और बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करके अपना गुजर बसर कर रहे थे। तो हमारे इन भाई का जो हाथ है, वो अगर कैमरामैन करीब आके दिखा सकें तो ये इनका हाथ जो है, ये प्रेस मशीन के अंदर आने के बायस जो है ये कट चुका है। इनका हाथ कट जाने के बाद से भाई की ज़िंदगी में जो है बेहद परेशानियां हैं। घर इनका किराए का है और 2 इनके बच्चे हैं, जो कि एक इनका बेटा हमारे पास खड़ा हुआ है जो मदरसे में भी पढ़ता है और एक इनकी जवान बेटी है जो माशाल्लाह से जवान है अभी, और ये इनके साथ हमारी बहन बैठी हुई है। तो आए इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि जब ये बिल्कुल एक अच्छी हालत में थे, इनका हाथ जो है वो सेहतमंद था और तंदुरुस्त था, उस वक़्त ज़िंदगी के क्या हालात थे और इनका हाथ जो है माजूर होने के बाद, कट जाने के बाद इनकी ज़िंदगी के क्या हालात हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद कैसर। मोहम्मद कैसर भाई, तो ये क्या हादसा हुआ था आपके साथ? किस तरीके से आपका हाथ मशीन में आया था? ये मशीन के अंदर हम काम कर रहे थे, एकदम से अचानक से ब्रेक फेल होने की वजह से मशीन के अंदर आ गया और पूरा फंस चुका था, जिसकी वजह से बहुत अजियत हुई मेरे को, बहुत परेशानी हुई, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है मेरे, अभी तक के होती है, बहुत परेशान हूँ। तो मतलब ये हाथ जब मशीन के अंदर आया था तो ये बिल्कुल मतलब उसमें कीमा हो गया था, कुचल गया था ये? जी बिल्कुल ख़त्म हो गया था, कीमा हो गया, शीटों पे छप गया था बल्कि। ओहो, मतलब बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं थी इसको बेहतर करने की? काटने ही था इसको, आखिरी ऑप्शन कटना ही था। जी। तो अभी आप अपनी मौजूदा ज़िंदगी को किस तरीके से देख रहे हैं पहले ज़िंदगी की निस्बत? पहले और अब में बहुत फ़र्क आ गया माशाल्लाह से। पहले अच्छी सेटिंग थी, अब किराए के देने में भी परेशानी हो जाती है। अब ये कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई हर चीज़ की परेशानी होती है, बहुत मुश्किलात हो जाती है। बच्चे अभी बीमार पड़ गए, इनके अब एक्स्ट्रा पैसा कहीं से ला नहीं सकते। अब जो हमारी आमदनी है उसमें भी बहुत परेशानी हो गई, बहुत मुश्किल गुजारा हो गया। मतलब बहुत मुश्किल ज़िंदगी हो गई आपकी। तो आप क्या कहेंगे कि अल्लाह ताला ने हमें जिस्म में जितने भी अपनी तरफ से जो तोहफे अता किए हैं, ये अनमोल हैं, कीमती हैं? बिल्कुल अल्लाह की नेमत है, बहुत ज़रूरी है ये होना। एक भी चीज़ कम हो जाए तो आदमी बिल्कुल बेकार हो जाता है। तो आपके घर का जो रेंट है, किराया है, वो कितना है? मेरे घर का रेंट है 9,000 रुपये किराया है। बिजली का बिल, गैस वगैरह ये लगा के 15 तक पहुंच जाता है, कभी 13, कभी 12 इस तरह से आता है। बच्चों की फ़ीसें हैं, ये लगा लोगों के बहुत परेशानी हो जाती है, यानी कि गुजारा हो ही नहीं पा रहा। तो अभी मतलब इस अपना पोजीशन में कोई आपको रोज़गार भी नहीं दे रहा होगा? नहीं, इसमें नहीं मिल रहा कुछ भी ऐसा। हाँ, क्योंकि लोग थे, वही बात है कि जब तक इंसान सेहतमंद है, तंदुरुस्त है, तो उसकी अहमियत है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं कोई चाह रहा हूँ कि कोई ऐसा छोटा मोटा पार्ट टाइम में काम मिल जाए मेरे को, एक्स्ट्रा मैं काम करूँ ताकि घर का गुजारा सही चल सके, बस ये चाहता हूँ मैं। तो जैसा कि नाज़रीन अभी आपने देखा, हमारे जो भाई हैं वो ये कह रहे हैं कि अब मैं ये चाहता हूँ कि मुझे कोई ऐसी सपोर्ट हो जाए कि जिससे मैं कोई अपना कारोबार काम करना चाहूँ, तो मैं बैठ के जो है कोई ऐसा काम कर लूँ, क्योंकि अभी एक हाथ से माजूर हो चुके हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि आपके लिए कोई ऐसा कौन सा काम हो जो आप बआसानी कर सकें? यही कोई जनरल स्टोर वगैरह खुल जाए, इस तरह से जो मैं कर सकूं बआसानी, इसी तरह का काम आ जाए, हाथ लग जाए मेरा, थोड़ी परेशानी मेरी ख़त्म हो जाए। पहले गाड़ी वगैरह चलाता था मैं। तो मतलब आप ये चाहते हैं कि कोई अल्लाह का बंदा आपका अगर ये हाथ भी लगवा दे तो वो हाथ इंशाल्लाह आपका पहले जैसा तो नहीं, मगर कुछ बेहतर काम करेगा, आपकी ज़िंदगी में कुछ बेहतरी आएगी। तो आए हमारी जो बहन बैठी हैं, जो इनकी अपना वाइफ है, उनसे भी बात करते हैं हमारी बहन से कि पहले की ज़िंदगी के हालात में और अब में क्या फ़र्क है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं बहन, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। बस यही परेशानी है मेरे शौहर की। जब तक था हाथ तो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजर रही थी, अल्लाह का शुक्र था, लेकिन अब हर बात में परेशानी हो जाती है, हमें हर चीज़ के लिए मोहताजी हो गई है।
ठीक है ना। यहाँ तक कि दर्द होता है, छुट्टियाँ करते हैं वो सेठ, छुट्टियाँ भी काट लेता है, सारे पैसे निकाल लेता है इनकी। अभी मेरे बेटे की वजह से छुट्टी हुई थी इनकी, पूरे पैसे काट लिए उसने, पूरी सैलरी इनकी काट ली। हम घर में ही बैठे रहे ऐसी। बस आपसे यही हमारी गुजारिश है, हमारी थोड़ी सपोर्ट करें, थोड़ी हमारी तरफ से करें। तो बहन, गुजरे हुए जो हालात हैं वो उन्हें देख के दिल भरता है आपका? जी बहुत भरता है, बहुत ज़्यादा एहसास होता है कि कैसे थे। फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं हर हाल में, किसी से हमने वो नहीं करा, लेकिन ये कि अल्लाह की तरफ से जब कोई, बस यही बोल सकती हूँ, बेटी भी मेरी बड़ी हो गई है माशाल्लाह। बस आप लोग जो बेहतर कर सकें वो करें, हमारी सपोर्ट। नाज़रीन, हमारी बहन जो है वो बात करते हुए आप दीदा हो गई हैं, रो गई हैं। उन्हें देख के हमारी भी आंखें भर आई हैं। दुआ कर सकते हैं अल्लाह पाक इन्हें सब्र दे, अल्लाह ताला इनके वो अच्छे दिन फिर से दोबारा से इनकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला ले आए आप लोगों के वसीले से। आप लोग देख रहे हैं हमारे इन भाई को भी, हमारी बहन से भी आपने, हमारी बहन की भी आपने बात सुनी। ये इनका नन्हा मुन्ना सा बच्चा है जो मदरसे में पढ़ता है, कमाने के काबिल नहीं है, काम नहीं कर सकता। एक इनकी जवान बेटी है, वो भी इतनी वो नहीं है कि कहीं जाए और कमा के लिए, मतलब माँ बाप के लिए 2 रोटी कमा के ले आए। तो हमारे देखने वालों से हमारी गुजारिश है कि हमारे भाई के लिए जो भी हो सके आपसे, अगर आप इनसे मिलना चाहें, इनके घर आना चाहें, इनके लिए कुछ करना चाहें, अगर कोई मुखय्यर हज़रात इनका हाथ लगवा दे या इन्हें कोई छोटा मोटा कारोबार करवा दे, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इनके घर तक आ सकते हैं। इनसे अगर मिलना चाहें तो आप बिल्कुल इनसे मिल सकते हैं। हमें अपनी दुआओं में याद रखना। मैं हूँ राशिद नवाज़। अल्लाह हाफ़िज़।